बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th में चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इसमें हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्मोन ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर वर्ड को सबसे पहले यूज किया था स्टर्लिंग ने। जो ये रेगुलेटर होते हैं ये प्लांट के एक पार्ट में बनते हैं, दूसरे डिफ्यूज आते हैं और यहाँ जाके ये एक्ट करते हैं। आज हम कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट डिफ्यूजल केमिकल सब्सटेंस। भले ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इससे प्लांट को कोई पोषण नहीं मिलता है। डिफ्यूज होते हैं, मतलब एक पार्ट में बनते हैं, दूसरे पार्ट में डिफ्यूज आते हैं। which are able to control various activity of plant like growth, differentiation, movement, development and other physiological process। और प्लांट की सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये इफेक्ट करते हैं। प्लांट हार्मोन आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है ना, अभी बताया था ग्रोथ रेगुलेटर मतलब PGA एज दे फंक्शन थ्रू प्रोमोटिंग और इनहिबिटिंग ग्रोथ। मतलब ये प्रोमोट भी करते हैं, बढ़ाते भी है और इनहिबिट मतलब रोकते भी हैं। जैसे एब्सिसिक एसिड है, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है। मेजर प्लांट हार्मोन आर ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है एंड इथाइलिन है। आज हम ऑक्सिन के बारे में स्टडी करेंगे। जो ये ऑक्सिन है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है टू ग्रो। ये फर्स्ट हार्मोन है। ये फर्स्ट हार्मोन है जिसे ह्यूमन यूरिन से कलेक्ट किया गया था। इन हार्मोन की बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। ऑक्सिन आर वीकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट ऑफ शूट। जो सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, बट इट इज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ रूट। लेकिन इसकी अधिक क्वांटिटी रूट में इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती है। नेचुरल ऑक्सिन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, IAA है। Some other examples are IBA है, NAA, 2,4-D, 2,4,5-T, IAA is synthesized inside shoot tips, young developing leaves and seed। ये shoot tips से synthesize होता है, young developing leaves से और seed से synthesize होता है। Function of auxin, cell enlargement। सेल जो नंबर में बढ़ती है वो सेल डिवीजन से बढ़ती है थ्रू माइटोसिस डिवीजन। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो एक सेल 2 में, फिर 4 में, इस तरह से प्लांट डिवाइड होता है और सेल की संख्या बढ़ती है। लेकिन एक सेल इनलार्ज मतलब उसके साइज में इंक्रीज होना। जब सेल अपने साइज में इंक्रीज होती है उसे कहते हैं इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट के टाइम बहुत सारी छोटी छोटी सी वैक्यूल बन जाती हैं। ठीक है ना, और जब ये वैक्यूल फ्यूज होती है तो एक बड़ी वैक्यूल बना लेती है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वो सब इसमें कलेक्ट हो जाते हैं और ये बड़े साइज की हो जाती है, जिसके कारण सेल बड़े साइज की हो जाती है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पाया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस से सेल इनलार्ज होती है। तो जो ऑक्सिन है वो सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है एट द कंसंट्रेशन ऑफ 10 ppm इन स्टेम एंड 0.001 ppm इन रूट में अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो वह इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती है। ठीक है, जो माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में ये रूट पे इफेक्टिव होती है, जबकि ये 10 ppm में जब स्टेम में इसकी क्वांटिटी मतलब ये स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करती है। दूसरा है एपिकल डोमिनेंस। मतलब जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम का टिप है, मतलब स्टेम एपिक्स जहाँ पे ऑक्सिन बनता है, मतलब स्टेम एपेक्स में ऑक्सिन बनता है और डिफ्यूज आता है नीचे के पार्ट में, जिसकी वजह से स्टेम लंबाई में बढ़ता है, मतलब इलोंगेट होता है। जो स्टेम है इसकी लंबाई तेज से बढ़ती है, लेकिन जो इसकी एक्सिलरी बड़ होती है ना यहाँ, वो स्प्राउट नहीं हो पाती है इस ऑक्सिन के इफेक्ट से। ठीक है, ये इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है। मतलब जो प्लांट है ना वो स्टेम वाइज तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक्सिलरी बड जो है, जो ब्रांचिंग है, वो उसको इनहिबिट करता है। जैसे इसमें शो कर रखे हैं, ये है, ये एक्टिव एपिकल बड है। जो ये एपिकल बड है इसकी वजह से प्लांट लेंथ वाइज बढ़ता है, लेकिन जो लेटरल बड है ये डोरमेंट रह जाती हैं।
ठीक है, इसको ये बढ़ने नहीं, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है ना। एक्सिलरी बर्ड डू नॉट स्प्राउट नियर द एपिकल बर्ड ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन बाय इट। नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन बोलते हैं इसे, जैसे एक लीफ है ना, लीफ स्टेम से जुड़ी होती है पेटियोल से, पेटियोल से मतलब वृंत से। जब ये पेटियोल स्टेम से जॉइंट होता है इधर, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, उसे बोलते हैं एब्सिशन लेयर। बोले यहाँ से वीक रह जाता है, जिसकी वजह से ये लीफ है फॉल हो जाती है, मतलब प्लांट से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। कुछ लीफ हैं, ऐसे कुछ फ्रूट होते हैं जो प्री मैच्योर स्टेज में ही गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो उसे ऑक्सीजन का जब छिड़काव करते हैं ना इसके ऊपर, तो ये जो प्री मैच्योर लीव्स या फ्रूट होते हैं ना, उसे गिरने से रोकती है। ऑक्सीजन प्रिवेंट प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। नंबर 4, मूवमेंट। Phototropic movement, geotropic movement and other plant movement are caused by differential distribution of oxygen। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था, फोटोट्रोपिक एंड जियोट्रोपिक, किस तरह से प्लांट मूवमेंट करता है ऑन द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक बार फिर देख लेते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये है कोलिप्टाइल। जैसे सीड जर्मिनेट होती है, जो पहली लीव्स निकलती है उसे बोलते हैं कोलिप्टाइल, ठीक है। ये होता है शूट एपिक्स, कोलिप्टाइल होती है न्यू सीडलिंग, ठीक है ना। ये सनलाइट है, जैसे सनलाइट इसमें पड़ती है तो ये जो ऑक्सीजन है जिधर शेड होती है ना उधर चला जाता है 65%, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वजह से स्टेम की इस लेयर में जिधर शेड है ज़्यादा ग्रोथ होती है और प्लांट इस तरह से सन की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन अगर ये शूट एपिक्स है, इसे यहाँ से कट कर देते हैं तो ये बैंड नहीं होता है। इससे पता चलता है ये ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से होता है। ऐसे ये शूट एपिक्स शील्ड कर दी, बंद कर दी, तब भी ये सन का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। ये बॉयसन जैनसन है, 1913 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये जो शूट एपिक्स है इसमें कट लगाया और माइका रख दी बीच में, ठीक है ना, जिससे कि जो ये ऑक्सीजन है ये नीचे डिफ्यूज नहीं होता है, नीचे नहीं आता है, ठीक है। इसलिए जो प्लांट में ये ग्रोथ है इस साइड, शेड की साइड ज़्यादा नहीं हो पाती है और प्लांट बैंड नहीं होता है। दूसरा इस तरफ किया, जिधर से सनलाइट आ रही है ना उधर माइका लगाया, लेकिन शूट एपिक्स से ये ऑक्सीजन इधर ट्रांसफ़र हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, जिससे कि प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ होती है और प्लांट बैंड कर जाता है। अगर शूट एपिक्स हटा दें तो ये बैंड नहीं होता है। ऐसे ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में माइका लगा दी बीच में, है ना, तब भी ये बैंड नहीं होता है। लेकिन अगर एपिक्स में इस तरह से माइका लगाते हैं और ये सनलाइट है ये इधर नीचे देते हैं, मतलब एपिक्स से बिल्कुल ऊपर, ठीक है, तब भी प्लांट बैंड हो जाता है। फिर है 5, रूट फॉर्मेशन। कुछ प्लांट हैं जैसे रोज है, एप्पल है, सीट्रस है, सीट्रस मतलब नींबू, मैंगो प्लांट है, उनमें ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग मतलब कलम बांधना, ठीक है ना। जैसे एक स्टेम है, जैसे ब्रांच होता है उसकी टहनी तोड़ लेते हैं ना, टहनी बोलते हैं ना, उसे तोड़ लिया जिसमें लीफ है कुछ, ये इसमें लीफ है। जो ये नीचे का पोर्शन है ना इसे ऑक्सीजन में डिप करके रखते हैं, तो इसे बहुत जल्दी ये रूट निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की वजह से। तो रूट फॉर्मेशन ऑफ स्टेम कटिंग स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीजन, जैसे Na नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, टिक एसिड, या ये है IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये स्टिमुलेट करती है रूट फॉर्मेशन को। बी से याद रख सकते हैं ना, बोर्न, बोर्न मतलब जन्म लेना, है ना, उससे याद कर सकते हैं इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट से कोई भी पार्ट, लीफ है या स्टेम है या सेल है, उसे लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल रूप से ग्रो किया जाता है, उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और कैलस क्या होती है, बहुत सारी मतलब ग्रुप का सेल होता है जो डिवाइड करके एक ग्रुप बना लेता है, उसे बोलते हैं कैलस। मतलब उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। डिफ्रेंशिएशन मतलब
एक सेल का दूसरे सेल से डिफरेंट होना। जब टिश्यू जो उनका पार्टिकुलर फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाए उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। जो ये कैलस बना है इसमें अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऑक्सिन इसमें डाल दी जाए तो बहुत जल्दी उसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो ऑक्सिन प्रमोट कैलस फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर अलोंग विद साइटोकाइनिन। इट प्रमोट डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैलस इनटू प्लांटलेट। प्लांटलेट मतलब छोटे छोटे पौधे, जिन्हें पौधे कहते हैं ना, उसे ये प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन के इफेक्ट से सेल तेजी से डिवाइड करती है। मतलब साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। ठीक है। फ्रूट ग्रोथ। ऑक्सिन प्रमोट फ्रूट फॉर्मेशन, स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट, इवन पार्थिनोकार्पिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। मतलब जो फ्रूट की स्वीटनिंग है, उसकी मिठास है, उसको भी बढ़ाता है और फ्रूट फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। मतलब ज़्यादा फ्रूट लगते हैं। यहाँ तक कि जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ना, उसकी मिठास को भी बढ़ाता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं जो बिना पोलिनेशन के ही फ्रूट बन जाए, उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मतलब पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन मतलब पोलन को कार्पेल की स्टिग्मा तक ले जाना है ना, उसे कहते हैं पोलिनेशन। लेकिन ये बिना पोलिनेशन के हो रहा है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन रहा है। मतलब वो सीडलेस है, उसमें सीड नहीं मिलेगी। और ऐसे फ्रूट को भी प्रमोट करता है ऑक्सिन, है ना। तो ऑक्सिन प्रमोट फ्रूट फॉर्मेशन। वीडिसाइड इन हायर कंसंट्रेशन 2,4-D 2,4,5 आर यूज्ड एज वीडिसाइड। वीड्स बोलते हैं उसे, जैसे फसल होती है ना, अपनी क्रॉप होती है, उसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। मतलब उनकी हमारी इच्छा नहीं है, वो अनचाहे हैं। ठीक है ना। जैसे घास वगैरह होती हैं, वो भी जो हमारी क्रॉप है उसके साथ साथ वो भी उग जाते हैं। वो अनचाहे हैं, इसलिए उनको निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फसल के जो प्लांट है ना, उनमें कंपटीशन होता है उन वीड्स के साथ। जो वीड्स है ना, वो जो हमारे क्रॉप के प्लांट हैं उनसे कंपटीशन करती है फॉर मिनरल, फॉर वाटर, इनके लिए। इसलिए जो क्रॉप के जो प्लांट हैं वो वीक रह जाते हैं। इसलिए जो वीड्स हैं उन्हें हटाना जरूरी होता है। उन प्लांट्स को हटाने के लिए, मतलब उन वीड्स को हटाने के लिए जो यूज करते हैं ना, वो ऑक्सिन होते हैं 2,4-D 2,4,5। तो इसका फंक्शन है एज ए वीडिसाइड भी। ठीक है। तो आज हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में देखा। एक बार फिर हम रिकैप करते हैं। जो ये ऑक्सिन वर्ड का मीन्स होता है टू ग्रो करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड है, IBA है, NAA है, 2,4-D है, 2,4,5T है, IAA है। ये सब है ऑक्सिन के एग्जाम्पल। फिर हमने ऑक्सिन के फंक्शन देखे। सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस में। एपिकल डोमिनेंस की वजह से जो एक्सिलरी बड है उसमें स्प्राउट नहीं होता है। प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन है, जब प्रीमेच्योर लीव्स या फ्रूट्स हैं उसकी फॉलिंग को ये रोकता है, मतलब प्रिवेंट करता है। मूवमेंट है, जैसे फोटोट्रोपिक है, जियोट्रोपिक मूवमेंट है। रूट फॉर्मेशन है, ये स्टिमुलेट करता है रूट फॉर्मेशन को, जैसे रोज है, मैंगो है। टिश्यू कल्चर में भी ये प्रमोट करता है विद द हार्मोन ऑफ साइटोकाइनिन, है ना। फ्रूट ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। और फ्रूट की जो स्वीटनिंग है, उसकी जो मिठास है, उसको भी बढ़ाता है। और फंक्शन एज ए वीडिसाइड। जैसे एग्जाम्पल है 2,4-D 2,4,5T आर यूज एज वीडिसाइड। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नया टॉपिक लेके। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।